हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे येलो वाला कटिंग करने जा रही थी और यहाँ पे हमको बहुत सारा ऑर्डर आज आ गया है सिलाई करने का। तबीयत हमारा थोड़ा ठीक नहीं है, बट जब काम आ जाता है तो फिर सोचे कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं, नहीं तो आज हमारा ब्लॉग भी मिस हो जाता। ये जो ब्लाउज़ है ये लेने आई थी और एक दे के भी गई है, और कपड़ा बहुत बड़ा है, इसमें 2 ब्लाउज निकल जाएगा क्योंकि 28 साइज का है। और ये एक पेटीकोट आया है और एक ये प्लेन ब्लाउज़ है, और ये सब एक ही कस्टमर का है। और वो पहले जो दिखाया जिसमें 2 ब्लाउज वो अलग का है। और ये साड़ी आ गया है यहाँ पे, मतलब फॉल पिको होगा, इसका ब्लाउज़ सिलना है। और इतना सारा मतलब 3 साड़ी है और 4 ब्लाउज़ है, 2 अस्तर वाला, एक प्लेन है और एक पेटीकोट है। तो यहाँ पे हम फटाफट से करने लगे काम को, ब्लाउज निकाल देते हैं, पिको वगैरह लगाने लगे। ऐसे मन तो नहीं कर रहा था काम करने का, बट काम आ गया। और ये बोली है कि हाँ अच्छे से कर दीजिएगा, और टाइम अभी दी है हमको, 15 तारीख को बोली लेंगे, तो बोले ठीक है कर देंगे। और ये कस्टमर हमारे यहाँ पहली बार ही आई है, तो बता दें गाइस कि हमारे घर पे हमारा बुटीक है और हमको हमेशा इतना सारा काम कैसे आ जाता है। तो ये कस्टमर जो है हमारे यहाँ पहली बार आई है और पहली बार में ही देखे कितना सारा कपड़ा दे के गई है। क्योंकि जब हम कपड़े की सिलाई अच्छी करते हैं ना, तभी लोग जब पहनते हैं कहीं तो वो देखती है कि कहाँ से सिलाए हैं, और तब जाके ये हमारे पास आई थी कि आप ब्लाउज़ सिलते हैं। और एक बात और बता दें, ये हमको वो सिर्फ बोल रही थी ब्लाउज़ सिल दीजिएगा, और साड़ी बोल रही थी लेके मतलब जाते हैं, क्योंकि आप तो फॉल पिको नहीं करते होंगे, जो फॉल लगाएगी वो पिको करवा देती है। तो हमारे पास मशीन है पिको का, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फॉल पिको तो बहुत सारी लेडीज यहाँ पे करती है, तो वो कर देंगी। तो वो मेरे से सोची ब्लाउज या पेटीकोट सिलवा लेते हैं, तो फिर हम बोले नहीं हमारे पास मशीन है। ऐसे क्या होता है, मशीन नहीं रहता है पिको का, तो फिर कस्टमर जहाँ फॉल बहुत सारी लेडीज यहाँ पे लगाती उससे भी लगवा लेती, वो कहीं जाके करवा के ला देती है घर पे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए वो बोली कि हाँ, आप साड़ी से ब्लाउज निकाल लीजिए और हमको दे दीजिए, हम फॉल पिको वहाँ पे करती है तो हम करवा लेंगे। तो हम बोले नहीं हमारे पास मशीन है तो हम कर देंगे। तो यही सब होता है जब आप किसी काम को करते हैं पूरी तरह से, सब कुछ अगर आपको आता है, आपके कपड़े में फिनिशिंग होती है, सभी काम को आप करते हैं, तब कस्टमर आपके बने रहते हैं। और ये भी मतलब कहीं पे देखी थी कि मतलब हमारे यहाँ वैसे आती है, मतलब कभी कभी ये किसी दूसरे काम से, हमारे जैसे दुकान है तो फिर वो कभी सिलाई नहीं थी हमारे यहाँ, बट दूसरे को, इसके आसपास के लोग बहुत सारे हमारे यहाँ सिलाई किया हुआ कपड़ा पहनते हैं, तो वो पूछी थी कि कैसा सिलती है, तो सभी लोग बोले अच्छा सिलती है। तो यहाँ पे वो दे के गई है। और कपड़ा छोटा है साड़ी में, पता ही है, तो लॉन्ग स्लीव नहीं हो पाएगा, तो वो बोल रही थी कोशिश कीजिएगा। तो हम हमेशा चाहते हैं कि थोड़ा मेहनत तो लगता है कपड़े निकालने में, सोचे कोशिश करके आपको जितना हो सकेगा 10 इंच का तो स्लीव हम कोशिश करेंगे निकालने का। और अस्तर वगैरह सब कुछ वो बोली थी कि आप ही लगा दीजिएगा, जो पैसा होगा हम दे देंगे। तो हम फिर वो बोली जोड़ के बता दीजिए, तो हम बता भी दिए थे। तो प्लेन सा ब्लाउज़ है, मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, सिर्फ स्लीव निकालने में जो मेहनत लगेगा। और ब्लाउज का लेंथ भी ज़्यादा है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा लेंथ का, और लेडीज़ भी थोड़ा मतलब हाइट ज़्यादा है उसका, तो पहनती है। बॉडी तो कम ही था, 34 साइज ही था, बट थोड़ा ब्लाउज लंबा पहनती है और स्लीव भी ज़्यादा है उसका। तो फिर हम बोले ठीक है जितना हो पाएगा हम कर देंगे। वो मोबाइल नंबर दे के गई है कि कपड़ा हो जाएगा तो कॉल कीजिएगा और कितना हुआ वो बता दीजिए, तो हम बता दिए। तो एक साड़ी का जैसे हम 60 रुपया लेते हैं, फॉल वॉल सारा हम देते हैं तो 60 रुपये लेते हैं। और हम सबका ब्लाउज निकाल के यहाँ पे कर दिए हैं, सबको पिको लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे ये काम हो जाएगा। तो फिर वो फॉल लगाने के लिए भेज देंगे, फिर हम अपना कटिंग वगैरह जो होगा जितना होगा करेंगे। टाइम है अभी हमारे पास, तो पहले वाला काम हम छोड़ दिए, हम अपना ही ब्लाउज कटिंग करने जा रहे थे। और एक ब्लाउज़ था मशीन पे जो 2 दिन हो गया है उसको नहीं सिले हैं, तो हम सोचे पहले उसको सिल के फिर अपना करेंगे। तो यहाँ पे और जितना भी काम निकाले थे जो पहले का वो भी छोड़ देते हैं और पहले इसको करते हैं, क्योंकि काम यहाँ पे ज़्यादा है,
तो इसको करके रखेंगे। अगर वो 15 तारीख बोली तो हम 14 तारीख तक ही कंप्लीट कर देंगे, तो अच्छा रहता है। एक दिन पहले ही हो जाता है, बट इतना लगेगा भी नहीं। फिर हम देखें तो तीनों में ब्लाउज़ था नहीं, 2 में ब्लाउज़ था, 1 प्लेन था, तो जल्दी ही हो जाएगा। जितना जल्दी हो जाता है फिर हम दूसरे काम को लेते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर हमारा कंप्लीट नहीं होता है, दूसरा आ जाता है। हम काम का हमको कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, बहुत काम मिलता है। और ये पिंक वाला जो ब्लाउज़ था ये बहुत ही मतलब ज़्यादा कपड़ा ले ली थी, उसको पता नहीं था, तो 90 सेंटीमीटर करीब कपड़ा ले ली थी और बोल रही थी कि ब्लाउज़ सिलने। तो हमारे यहाँ वो रेगुलर कस्टमर है, तो फिर हम बोले कि ठीक है। तो हम बोले इतना कपड़ा क्यों ले लिए, तो वो बता रही थी कि कितना है पता नहीं, हमको दे दिए। तो हम बोले ठीक है, अब लॉन्ग तो बाजू नहीं पहनती है, तो हम बोले ठीक है। तो बोली 2 निकल जाएगा, तो हम बोले ट्राई करेंगे, क्योंकि सब जगह उसका लेस ही लगेगा और बाजू पे एक छोटा सा कट जो बनाए हैं सेम वैसा ही बोली बना दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है। तो वो दे के गई, फिर वो दे के मतलब गई भी नहीं थी, तब तक ये कस्टमर आ गए। वो बोल रही थी एक हमको ऑर्डर कर दीजिए मीशो से एक साड़ी, तो हम उसका साड़ी देख ही रहे थे, तब तक ये कस्टमर आ गई। आज कोई भी सिलाई का काम नहीं किए हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बट कस्टमर जब आ जाते हैं तो फिर लगता है कि चलो काम आ गया, तो अपना सब छोड़ देते हैं, बस कस्टमर के ओर ध्यान देते हैं कि चलो क्या है कैसे करना है। तो जहाँ तक हुआ आज हम किए हैं, पीको लगाए साड़ी में और कटिंग कर लिए, एक ब्लाउज़ एक पेटीकोट का, और उसका कपड़ा जो है 2 ब्लाउज़ वाला उसको हम रख दिए हैं। क्योंकि अभी हम जो सिले थे 2 दिन, आपको पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, ग्रीन कलर का था, ग्रीन नहीं था, थोड़ा अलग वाला ग्रीन था। तो वो वाला जो दिखाए थे बहुत अच्छा ब्लाउज बना था, वो पहन के देखी, यहाँ पे बहुत खुश हुई। और भी सब हमेशा बहुत टाइम से सिला रही है, तो बोली बहुत अच्छा बना है, तो वो ट्राई करके देख रही थी। तब तक फिर वो साड़ी देखने लगी, तब तक ये कस्टमर आ गए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कस्टमर मतलब आते रहते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा में फिनिशिंग अच्छा आता है और हमारा व्यवहार मतलब अपना व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। आप कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, और मतलब कि जैसे कोई होता है कि कस्टमर है तो कस्टमर जैसे बात किए, और थोड़ा बहुत अगर कोई बोलती है तो उसके लिए थोड़ा सा हम कम भी कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर को बनाए रखने के लिए तो करना पड़ता है। अभी जो ये न्यू कस्टमर आई थी, इसको हम बोले तो वो कुछ बोली नहीं। अगर मतलब वो बोल रही थी कि 60 रुपया मतलब फॉल का ज़्यादा है, तो हम बोले सभी से लेते, तो वो बोली ठीक है। अगर वो कुछ बोलती तो हम बोल देते कि ठीक है, आप कुछ कम दे दीजिएगा, आपका 3 साड़ी में लगाएंगे, तो बोल देते हैं। वैसे कस्टमर को जमाने का तरीका है। और यहाँ पे फॉल भी देख रहे थे, जो मैच हुआ तो हम दे दिए, क्योंकि फॉल हम रखते, अभी हमारा फॉल ख़त्म हो गया है, तो हमको लेने भी जाना होगा, तो गए नहीं है, तो ख़त्म हो गया, मैच का नहीं मिल पा रहा है। तो एक नहीं मिला, तो एक हम मार्केट से ख़रीद के अभी इसको भेज देंगे पीको करके। तो जहाँ तक हमारा काम हो पाया हम किए, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और अस्तर भी मैच नहीं हुआ, एक मिला था तो एक हम निकाले और दूसरा नहीं मिल पाया, तो 2 ही अस्तर वाला है, एक कम मिल गया, ये देख सकते हैं। और इसमें से स्लीव देखते हैं कितना निकाल पाते हैं, वो तो बोली है लॉन्ग स्लीव, तो देखते हैं जितना हो पाएगा हम करेंगे, क्योंकि कस्टमर को अगर आपको बना के रखना है, कस्टमर आपके यहाँ दोबारा आए, तो उसके लिए आपको कस्टमर जो बोलती है तो उसको करना पड़ता है। क्योंकि कस्टमर देखते हैं कि मतलब थोड़ा मेहनत तो लगता है, अगर ज़्यादा कस्टमर, जैसे अभी हमको कपड़ा निकालने में प्रॉब्लम तो होगा, और ऐसे अगर कपड़ा मतलब बड़ा रहता है तो फिर दिक्कत नहीं होता है, बट कस्टमर लोग को अगर आपको बना के रखना है तो थोड़ा कस्टमर की बात को भी मानना पड़ता है। तो हम बोल दिए जितना हो पाएगा हम करेंगे, और बोलिए अपने हिसाब से अच्छा बना दीजिएगा। और प्लेन ही है, कोई लेस डोरी कुछ नहीं है उसमें, गला भी बहुत छोटा है। तो हम सोचे चलो ठीक है, पहली बार आई है तो कर लेते हैं, तो मतलब देख लेते हैं जितना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तभी कस्टमर दोबारा आपके पास आएंगे। तो हम ले लिए उसका कपड़ा, और घर पे है फिर भी हमारे यहाँ मतलब आते रहते। और जहाँ से ये आई है कपड़ा लेके, वहाँ भी बहुत सारे हैं सिलने वाले उसके घर के आस पड़ोस में, बट वहाँ नहीं सिला के वो हमारे यहाँ आई।
क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग जब जाते हैं हमारे यहाँ से सिला के तो फिर बोलते हैं कि हाँ कपड़ा अच्छा सिलती है, और व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। हम कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, कस्टमर से मतलब क्या रेट लेते हैं, सब मतलब कपड़े की फिनिशिंग कैसी होती है, हर कुछ मायने रखता है। वैसे कस्टमर नहीं बनते हैं, और थोड़ा मेहनत भी होता है, उसको भी करते हैं। ऐसा नहीं हमेशा पैसा ही नहीं देखना चाहिए कि पैसा इसमें कम है तो हम मेहनत मतलब इतना फिनिशिंग नहीं करके दीजिए, और कस्टमर आपके बने रहेंगे। और धीरे धीरे कुछ भी चीज़ का रेट तो बढ़ता ही रहता है। ऐसे नहीं है कि पहले जब हम ब्लाउज़ शुरू में सिलते थे तो 30 रुपये ही मिलता था प्लेन ब्लाउज़ सिलने का। तो ऐसे धीरे धीरे नहीं, पहले 25 रुपये मिलता था, उसके बाद 30 रुपये, और अभी 50, कभी 60 भी मिल जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब रेट तो बढ़ ही जाता है हर चीज़ का। तो कस्टमर को बनाने के लिए थोड़ा अगर आपको 5-10 कम भी देते हैं तो आप मैनेज कर लीजिए उसमें, क्योंकि कभी ज़्यादा भी मिल जाता है। कोई कस्टमर नहीं बोलते, जितना आप बोलते उतना भी दे देते हैं। इसी तरह कस्टमर को बनाए रखने के लिए, और जब भी कस्टमर आए आपके यहाँ तो उससे अच्छे से बातें कीजिए। कस्टमर क्या बोल रही है उसको सुनिए, उनकी बातों को इग्नोर मत कीजिए कि वो ये बोल रही है हम बोल रहे नहीं होगा। एक अपना जिद नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ा कस्टमर की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और करना चाहिए। पिको यहाँ पे सब में लगा दिए हैं, और कुछ भी सिलाई करने का आज मन नहीं किया तो कटिंग वगैरह किए थोड़ा सा। उसके बाद हम सोचे थोड़ा आप लोग आज हमारा वीडियो भी मिस हो जाता तो बोले चलो मतलब थोड़ा वीडियो बना के डाल देते हैं जितना सा हम काम कर पाए। मॉर्निंग से ही तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो इतना सारा ऑर्डर हमको कंप्लीट करना है। और इसके बाद भी ऑर्डर जो आएगा आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। कपड़े तो आते ही रहते हैं, और हम ऐसे ही हमारा काम चलते रहता है। बहुत ही अच्छा चलता है हमारा काम, और बहुत ही टाइम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे एक ब्लाउज की कटिंग, और यहाँ पे बाजू का हमको प्रॉब्लम हो रहा था। बाजू हम यहाँ पे 8 इंच का ही निकाल पाए, 11 इंच का बाजू दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होता है निकालने में। और कस्टमर लोग को पता नहीं चलता है, जो सिलते हैं ब्लाउज़ कपड़े जो सिलते हैं उनको पता होता है कितने में कितना निकलेगा। बहुत ही लॉन्ग स्लीव था है, और हम यहाँ पे 8 इंच का कट किए हैं। और जैसे प्लेन ब्लाउज है तो हम उसको कपड़ा मोड़ के पलट देंगे दूसरा। तो जो भी कपड़ा कम पड़ेगा हम अपने पास, हमारे पास तो रहता है तो हम मैनेज कर देंगे, बट उसका हम कपड़ा अच्छे से बनाएंगे क्योंकि वो कस्टमर हमारे यहाँ पहली बार आई है। और कस्टमर का इंगेजमेंट बनाए रखने के लिए आपको जो भी करना होगा आप कीजिए, क्योंकि अगर आप बोल देते कि नहीं होगा तो फिर कस्टमर बोलेगा आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए हम कहीं और ही सिला लेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, तो हम करेंगे और अच्छे से कपड़ा बना के जब बन जाएगा तो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कैसा बना और कस्टमर को कैसा लगा, क्योंकि पहली बार आई है। आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक आप लोग करना भूल जाते हैं, अगर लाइक बहुत ही कम मिल रहा है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए। और गाइस एक बात बताना भूल ही गए, आज हम ये छोटा था तो हम यहाँ पे देखिए इसी फर्मे से कटिंग किए हैं, क्योंकि फर्मा से कटिंग करने पे थोड़ा कपड़ा छोटा भी रहता है तो काम चल जाता है। इसी से जल्दीबाजी में कर लिए, और यहाँ पे पेटीकोट भी कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किए, तो सब कटिंग यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और सिलाई कल करेंगे इसका, आज कुछ नहीं किए, नहीं करेंगे। आज मन भी नहीं कर रहा है करने का, तो कल ही करेंगे। मशीन पे यहाँ पे रख देते हैं। बाय बाय गाइस, राधे राधे।